हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट का मार्च 2018 का मॉडल टेस्ट पेपर सेट डी, जिसमें हम स्टूडेंट करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। जिसमें हमारा सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया गया कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में आप क्या जानते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता वह सभ्यता जो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है और इसके पतन के मुख्य कारण माने गए, जिसमें कुछ दिए हुए हैं कि बाढ़ के कारण इसका पतन हुआ था। कुछ विद्वानों के अनुसार बाह्य आक्रमणों के द्वारा, आर्यों के आक्रमणों के द्वारा इसका पतन हुआ है। जलवायु परिवर्तन के कारण, आग लगने के कारण, सूखा पड़ने के कारण और नदियों के मार्ग बदलने के कारण इसके पतन के कुछ कारण माने जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमारा, मौर्य साम्राज्य के पतन के कोई दो कारण बताइए। तो इसमें बताया गया कि मौर्य साम्राज्य के पतन के मुख्य कारणों में अशोक की मृत्यु के बाद उसके पतन शुरू हो गया था, जिसमें मुख्य कारण दिए गए हैं कि प्रजा के साथ क्रूर व्यवहार करना है। जो अशोक के बाद के शासक थे, उन्होंने अपनी जनता या प्रजा के साथ क्रूर व्यवहार किया। और दूसरा है कमजोर उत्तराधिकारी या शासक। इसके पतन के दो मुख्य कारण माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा कि गांधार कला शैली की मूर्ति कला की कोई दो विशेषताएं बताइए। तो इसमें जो गांधार शैली की जो विशेषताएं उसमें दिया गया कि इस शैली की मूर्तियों में मांसपेशियां स्पष्ट रूप से दिखाई देती थी, यानी कि त्वचा के ऊपर, त्वचा के अंदर की जो चीज़ें थी वो स्पष्ट, जिन्हें मांसपेशियां बोलते हैं, हड्डियों के ऊपर चढ़ा हुआ मांस स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। इसके अलावा आकर्षक वस्त्रों की सिलवटें स्पष्ट दिखाई देती थी। नेक्स्ट आता है हमारे इसमें कि खालसा पंथ की स्थापना कैसे हुई थी। तो खालसा पंथ की स्थापना जो की थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना 13 अप्रैल 1699 ईस्वी में की गई थी। उन्होंने अपने अनुयायियों को 5 प्रतीक दिए थे, जिसमें कटे केस मुख्य, कृपान, कचरा, कंगा और कढ़ा, ये मुख्य 5 प्रतीक माने जाते हैं जो खालसा पंथ के या सिख धर्म के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें हमारा कि औरंगजेब की धार्मिक नीति के बारे में आप क्या जानते हैं। औरंगजेब जो मुगल सम्राट था और उसका जो शासनकाल है 1658-1707 के बीच माना जाता है। और उसने हिंदुओं के खिलाफ या जिन्हें बोलते गैर मुसलमानों के प्रति असहनशीलता की नीति को अपनाया था। उन्होंने हिंदुओं के अनेक मंदिरों और मूर्तियों को नष्ट करवा दिया था और हिंदुओं के राज्य के सभी पदों से उन्हें वंचित रखा गया था कि साम्राज्य के अंदर जो ऊंचे पद थे उन्हें हिंदुओं को नहीं दिया जाता था। इसके अलावा गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला कर, जिसे जजिया कर के नाम से जाना जाता है, वो भी औरंगजेब के द्वारा शुरू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पहाड़िया लोग मैदानी क्षेत्रों पर आक्रमण क्यों करते थे। तो पहाड़ी लोगों, वो लोग जो राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द बसे जंगलों में रहते थे, उन्हें पहाड़िया लोग कहा जाता था। और इनके मैदानी क्षेत्र पर आक्रमण करने के जो मुख्य कारण थे वो थे, एक तो कि अकाल के दिनों में खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए, जब अकाल पड़ता था इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था, तो ये लोग पहाड़ी क्षेत्रों पर, मैदानी क्षेत्रों पर आक्रमण करते थे, लोगों पर आक्रमण करते थे। दूसरा दिया इसमें कि मैदानी लोगों को अपनी ताकत दिखाकर राजनीतिक संबंध स्थापित करने के लिए भी पहाड़िया लोग मैदानी क्षेत्रों पर आक्रमण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि लाहौर अधिवेशन 1929 का क्या महत्व है। तो लाहौर अधिवेशन कांग्रेस का जो अधिवेशन दिसंबर 1929 ईस्वी को कांग्रेस का अधिवेशन जो लाहौर में रावी नदी के किनारे पर हुआ था। और यह इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसमें घोषणा की गई थी कि 30 दिसंबर 1929 को
सभी भारत के लोग पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव रखेंगे या पास किया जाएगा। और पूर्ण स्वराज्य का अर्थ होता है पूर्ण रूप से स्वतंत्रता के लिए लड़ेंगे, या पहला पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा 30 दिसंबर 1929 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान क्षेत्र के अंदर पड़ता है, हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर, और यह है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया इसमें, मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के पश्चात संपत्ति का अधिकार किसको दिया जाता था। तो किसे दिया जाता था, अब सबसे बड़े बेटे यानी कि ज्येष्ठ पुत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें स्टूडेंट कि स्वामी महावीर का देहावसान कहाँ पर हुआ था। तो स्वामी महावीर जो जैन धर्म के संस्थापक थे, उन्होंने अपना शरीर कहाँ त्यागा था, पावापुरी, जो कहाँ पड़ता है, बिहार में। नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1965 ईस्वी को लड़ा गया था, और ये दक्कन के शासक और विजयनगर साम्राज्य के बीच हुआ था, और जिसमें विजयनगर साम्राज्य की क्या हुई थी, हार। नेक्स्ट है पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 ईस्वी को, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुई थी, और यह लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी। इसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। नेक्स्ट है इलाहाबाद संधि के कब हुई थी। तो इलाहाबाद संधि 12 अगस्त 1765 ईस्वी को, 12 अगस्त 1765 ईस्वी को यह संधि हुई थी, और यह संधि मुख्य रूप से शाह आलम और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुई थी। अगला क्वेश्चन आता है कि मद्रास में रेतवाड़ी प्रणाली किसने लागू की थी। तो मद्रास के अंदर रेतवाड़ी जो प्रणाली है वो थॉमस मुनरो के द्वारा लागू की गई थी, और 1820 ईस्वी में, और यह रेत प्रणाली मुख्य रूप से मद्रास, बम्बई और असम क्षेत्र में शुरू की गई थी। नेक्स्ट आता है कि 1946 ईस्वी के अंतरिम सरकार में कुल कितने सदस्य नियुक्त किए गए थे। तो इसका राइट आंसर है 13। अगला है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आज़ादी के बाद जो चुनाव हुए थे उसमें सबसे पहले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत सरकार अधिनियम कब पास किया गया। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में पास किया गया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी किस भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष में थे। तो इसमें आता है हिंदुस्तानी भाषा, जो हिंदी और उर्दू से मिलकर के इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है संविधान सभा में निर्धारित सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो इसका आंसर है 389। लास्ट क्वेश्चन है गुरु नानक देव जी के उत्तराधिकारी कौन थे। तो गुरु नानक देव जी के जो उत्तराधिकारी थे वो थे गुरु अंगद देव, जिन्हें पहले भाई लहना के नाम से जाना जाता था और बाद में उनका नाम गुरु अंगद देव रखा गया। थैंक यू स्टूडेंट।